हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईटी एग्जाम 2024 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। काफ़ी बच्चे जो जेईटी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जेईटी 2024 से रिलेटेड एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और अच्छे से इस वीडियो में जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ जेईटी एग्जाम। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे जेईटी एग्जाम है क्या। तो इस बात को तो आप अच्छे से जानते हैं, राजस्थान में जो एग्रीकल्चर की जितनी भी जो यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा। उस ठीक है, वो आपका जेईटी एग्जाम हो गया। उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया, उनके बारे में भी बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है, क्या जेईटी का कट ऑफ रहता है, कितने मार्क्स आपके आते हैं तब जाके आपका सिलेक्शन होता है, एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम डेट क्या है, और जेईटी के एग्जाम को टॉप करने के लिए जो भी स्ट्रेटजी है उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया में। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आपका 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे बायोलॉजी से हो, चाहे केमिस्ट्री से, चाहे आप पीसीएम ग्रुप से हो, चाहे आप पीसीबी ग्रुप से हो, चाहे आप एबीसी ग्रुप से हो, किसी भी ग्रुप से हो आपका 12th पास होना चाहिए। आपकी एज है वो कितनी भी है, इसमें कोई एज लिमिट है नहीं, ठीक है। मतलब 16 साल से 25 साल के बीच में ज्यादातर स्टूडेंट देते हैं, लेकिन देखो हर साल ऐसा होता नहीं है। फिर भी ऑफिशियली जब शेड्यूल आएगा उसमें सारी चीजें दे रखी होगी, तो मैं आपको बता दूंगा जब भी ये ऑफिशियली इंफॉर्मेशन आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। जब भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली इंफॉर्मेशन जेईटी एग्जाम से रिलेटेड आपका अप टू काउंसलिंग तक, कॉलेज में एडमिशन करवाने तक ये यूट्यूब चैनल आपकी हेल्प करेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी बच्चे जरूर रखना, ठीक है। अब काफी बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे 12th में कितने परसेंटेज होने चाहिए। 12th में आपके 50 परसेंटेज से ऊपर है तो आप जेईटी के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और जेईटी में 12th के परसेंटेज हैं वो कहीं मैटर नहीं करता। आप सोच रहे हो हमारे 90 परसेंट है तो हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो ये कहीं मैटर नहीं करता चाहे आपके 12th में कितने भी परसेंटेज है। हाँ, 50 परसेंटेज से आप अगर आपके ऊपर है तो आप जेईटी के एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं, और जेईटी के एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में पेपर की बात करूं, पेपर पैटर्न में, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 200 आते हैं, जिनमें से आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। काफी बच्चे बोल रहे हैं कि 120 क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चों पेपर होता है उसमें 5 पार्ट होते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, जिनके पर सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन रहते हैं। उनमें से आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। हालांकि जो बच्चे 12th में जिस ग्रुप से होते हैं वही सब्जेक्ट चूज करते हैं, आप भी जिस ग्रुप से हैं वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, या फिर काफी बच्चे पीसीबी से होकर एग्रीकल्चर को चूज करते हैं, तो जेईटी में आप ऐसा कर सकते हैं, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। तो एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 5 मार्क्स काटे जाते हैं, यानी कि 4 एक क्वेश्चन के और एक नेगेटिव मिला के 5 मार्क्स है वो आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। अब पेपर जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा तो सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करता जाऊंगा। 480 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। अब काफी बच्चे यही सोच रहे हैं कितने मार्क्स आएंगे तब हमारा सिलेक्शन होगा, तो इस वीडियो में आगे ये भी हम चर्चा करेंगे कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में 15 क्वेश्चन होता है। यूनिट ए जिसका एग्रोनॉमी है, यूनिट बी जिससे 15 क्वेश्चन आते हैं वो हॉर्टिकल्चर है, यूनिट सी 10 क्वेश्चन जिससे आते हैं वो आपका एनिमल हस्बेंड्री है। अब आपको डिटेल में सिलेबस चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, तो भी वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। मैं जल्दी आपके सामने पूरे डिटेल सिलेबस का वीडियो है वो भी लेके आ जाऊंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करके बताएंगे तभी वो वीडियो मैं आपके साथ लेके आऊंगा, ठीक है। उसके बाद में बायोलॉजी की बात करूं तो बॉटनी से 25 क्वेश्चन आते हैं, जूलॉजी से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में यूनिट ए से 10 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट बी से 10 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट सी से 10 क्वेश्चन, यूनिट डी से 10 क्वेश्चन। अब यूनिट ए में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट बी में आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
यूनिट सी में आपका फिजिकल केमिस्ट्री और यूनिट डी में आपका सॉइल साइंस जो आप 12th में पढ़ते हो। अब कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, जब आपको इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगा उस टाइम ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अब मैथ्स का और बायोलॉजी का सिलेबस भी, सॉरी फिजिक्स का और मैथ्स का भी सिलेबस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करूं तो जो बच्चे एग्रीकल्चर से हैं तो उनका मेरा सजेशन रहेगा कि आप एग्रीकल्चर में 12th का 11th और 12th का एग्रीकल्चर के बुक्स को अच्छे से पढ़ें, और उनके साथ में नेमराज सुंडा का एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर करके एक बुक आता है, 300 के समथिंग उसका प्राइस है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि 11th और 12th का एनसीईआरटी आप पढ़ो, एक बार सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। 30 के समथिंग क्वेश्चन आपका 11 12 के एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा, और जो टॉपिक सिलेबस में है वही टॉपिक पढ़ो, सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप 12th क्लास का जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी का बुक है उसको फॉलो करो, क्योंकि 10 क्वेश्चन वहां से आते हैं, तो वो आपका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान रखना कि 12th में जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी का बुक है, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन कवर करने के लिए वो पढ़े, और 30 क्वेश्चन के लिए 11th और 12th का एनसीईआरटी ले और वही चैप्टर पढ़े जो आपका सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है। बात करूं केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो सॉइल साइंस आप 12th में पढ़ते हो उनको पढ़ना 10 क्वेश्चन के लिए, और 20 क्वेश्चन के लिए 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़ो, और वही चैप्टर आपको फॉलो करने 11th 12th के एनसीईआरटी के जो आपके सिलेबस में दे रखा है। कंप्लीट सिलेबस में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, 2024 का व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है। अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अप टू एग्जाम तक हर चीज आपके लिए हेल्पफुल होगी, और काफी बच्चे जो 2023 में हमारे थ्रू सिलेक्ट हुए हैं उनसे भी जल्दी मैं आपको मिलवा दूंगा कि उनका क्या स्ट्रेटेजी रहा है, और जिन्होंने टॉप किया है जेईटी एग्जाम में उनसे भी मैं जल्दी आपको मिलवा दूंगा, ठीक है। फिजिक्स के लिए 11th और 12th का एनसीईआरटी, मैथ्स के लिए 11th और 12th का एनसीईआरटी, लेकिन शर्त ये है कि एनसीईआरटी के सारे चैप्टर जेईटी के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एक बार सिलेबस को आप जरूर रीड आउट करें, उसके बाद में इन चैप्टरों को फॉलो करें। जो बच्चे 12th के साथ में हैं उनके पास में भी अच्छा खासा टाइम है, और जो बच्चे ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका उम्मीद करता हूँ सबका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है। अगर नहीं है तो अभी आपके लिए बहुत टाइम है, अच्छे से तैयारी करो। अब हम थोड़ा अगले पॉइंट में बात करें कि कट ऑफ क्या जाएगा। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ के बारे में हमें यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, ये चीजें बहुत समझ लेनी है ताकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। जो बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देख रहा है कि नहीं मुझे तो एडमिशन लेना है तो यूनिवर्सिटी में लेना है, तो यूनिवर्सिटी आपको पता है राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी, एमपीयूटी उदयपुर, एसकेएन जोबनेर, एसकेआरयू बीकानेर, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा और जोधपुर, ठीक है। इन 5 यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको अगर मॉडरेट पेपर आता तो 320 प्लस मार्क्स होने चाहिए, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आता है तो 300 प्लस मार्क्स तो आपको करने ही पड़ेंगे, और बहुत ज्यादा इजी पेपर आता है तो आपको 350 प्लस मार्क्स हैं वो 480 में से करने होंगे, ठीक है। ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करूं तो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपके 250 के समथिंग मार्क्स हैं तो आपको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन मिल जाएगा। न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपके लिए मार्क्स हैं वो 200 के समथिंग होंगे तो भी हो जाएंगे, लेकिन न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कोई फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल नहीं होगी, उसकी वजह से हो सके तो आप अच्छे से पहले पढ़ाई करो ताकि आपका एडमिशन है वो अच्छी कॉलेज में हो जाए, कोई बाद में दिक्कत नहीं आए। क्योंकि जो बच्चे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ना तो अच्छे से स्टाफ मिल रहे हैं, ना कोई पढ़ाने वाला, और ना ही कोई कॉलेज में फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल है। तो पहले से अच्छे से पढ़ो, और सब बच्चों का टारगेट होना चाहिए कि 300 प्लस मार्क्स तो कैसे ही करके लेके आना है। स्ट्रेटेजी के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। डेली देखो सबसे पहले मैं थोड़ा फॉर्म के बारे में बता देता हूं कि आपका एग्जाम फॉर्म है वो लास्ट मार्च तक भरना स्टार्ट होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, मैं टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ठीक है। एडमिट कार्ड है वो आपका 25 मई तक आएगा, और 25 मई को आ जाएगा। एग्जाम डेट है वो एग्जाम आपका 2 जून को होगा, और रिजल्ट है वो 15 जून के बाद में आ जाएगा। तो ये एग्जाम से रिलेटेड भी क्वेरी आपकी क्लियर हो गई। अब ये तो सारा डाउट क्लियर हो गए। अब हम तैयारी कैसे करें, जेईटी एग्जाम में टॉप कैसे करें।
तो जो भी आपका सिलेबस दे रखा है उन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। वही चीजें पढ़े, सेलेक्टिव चीजें पढ़े जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अगर आप लोगों को नीड है तो एग्रीकल्चर की क्लासेस मैं पूरी यूट्यूब पे लगाने के लिए तैयार हूँ, बस आप अच्छे से पढ़ते जाइए। और बायोलॉजी केमिस्ट्री के नोट्स भी किसी को चाहिए, किसी को नोट्स नहीं मिले हैं या फिर क्लासेस की भी नीड है, आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो डेफिनेटली हम क्लासेस स्टार्ट करने के लिए भी रेडी है। लेकिन आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने जो भी टाइम टेबल है डेली फॉलो करते जाइए। हर सब्जेक्ट को डेली का 2 घंटे अभी से देते जाइए, अप टू एग्जाम तक आप 2-2 3-3 घंटे पढ़ते जाओ। ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू के क्वेश्चन को देख के अपना तैयारी पर ध्यान दे। ठीक है, और पीवाईक्यू क्वेश्चन सारे सॉल्व करें, और नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो अच्छे से सॉल्व करते टाइम, मतलब टाइम जब भी मिले आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। और हर कोई कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उन्हीं के ऊपर ध्यान दें, नया नया कंटेंट ना पढ़े। डेफिनेटली आप जेईटी के एग्जाम में टॉप कर जाओगे। ये इतना भी बड़ा कोई एग्जाम नहीं है, बहुत इजी पेपर आता है, अच्छे से समझोगे करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम है वो अच्छे मार्क्स के साथ में क्रैक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और जेईटी एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। अभी तो हम डेली मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हर संडे आपके लिए अलग अलग लाइव सेशन भी रखा जाएगा जिसमें आपको स्ट्रेटेजी के बारे में, पेपर सॉल्व के बारे में हर चीजें आपको बताई जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने काफी चीजें सीखी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।